प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जनाबीन आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। यकीनन हमारे बच्चे हमारा आने वाला कल हैं। यही हमारी कौम के सरमाया और यही हमारी कौम के पिलर्स हैं। हमें इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करने की ज़रूरत है और डे बाय डे इनको सिखाने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा, वही हमारा शाफी है और शिफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से ही मिलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के खून के बहाए जाने के वसीला से हम शिफा को पाते हैं। और जब आप बीमार होते हैं आप ज़रूर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का खून अपनी बॉडी पर मांगा करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो आपको जिस तरह से हमारे तमाम गुनाहों को वॉश कर दिया है, हमारी तमाम बीमारियों को भी खुदावंद यीशु मसीह का खून ही धो सकता है। आप ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी पर मांगा करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी है, फजल यीशु का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते रहने की ज़रूरत है, हर वक्त हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और सुलेमान शहबाज के साथ मिलकर दुआ मांगें। शुक्र करता हूँ आज के लिए, आज मौका जो तूने हमें इनायत किया। मैं अपनी मम्मा के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने पापा के लिए दुआ करता हूँ, टीचर्स जनाब के लिए दुआ करता हूँ, पास्टर नील के लिए दुआ करता हूँ, संडे स्कूल के तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, उनको चुनाव बुलवास करना, वीओजी की टीम के लिए दुआ करता हूँ, एचआरसी चर्च के लिए दुआ करता हूँ, उनको चुनाव बुलवास करना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, जैसे कि आज मैं बात कर रही थी कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी अपनी ज़िंदगी पर मांगने की ज़रूरत है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे तमाम गुनाहों को धो डालता है और जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं। बेशक ये डेज जो हैं ये फास्टिंग डेज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं और इन डेज में आप ज़रूर है कि अनाजील का मुतालिया करें, वहाँ पर आप सीख सकते हैं खुदा यीशु मसीह के तर्ज ज़िंदगी को, कि जब वो इस ज़मीन पर थे तो किस तरह से जो है वो उनकी खिदमत का आगाज़ हुआ, किस तरह से उन्होंने मिनिस्ट्री वर्क किया, किस तरह से उन तमाम मौज़ात को आप पढ़ सकते हैं और अपनी बरक़ात को रिसीव कर सकते हैं, अपने ईमान को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ईमान तो रखते हैं लेकिन उनका ईमान जो है वो डगमगा रहा होता है। एक ही लम्हा वो जो है वो ईमान से दुआ कर रहे होते हैं लेकिन सेकंड ही लम्हा जो है वो शक कर रहे होते हैं। पास्टर अनिल की तरफ आते हैं, उनसे जानते हैं कि ईमान पर जो लोग कायम रहते हैं क्या उनके अंदर शक आता है? मैं ये समझता हूँ कि ईमान जो है वो तमाम शक व शुबात को दूर करता है, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है ईमान अनदेखी की चीज़ों का सबूत है। yes. और अगर सामने नज़र आ रहा है कि मुश्किलात है लेकिन ईमान से आप मुश्किलात पर गलबा पा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ चलते हुए तूफान आएंगे, ऐसा नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे, लेकिन वो तूफानों से निकलने के लिए आपकी मदद करता है। सो शक जो है वो ईमान को खोखला करता है, ख़त्म करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें ईमान रखने की ज़रूरत है और ईमान से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रही, ईमान जो है वो रूहानी आंखों को खोलता है। और जब तक ईमान रूहानी आंखों को खोलने का बायस नहीं बन रहा या आपका ईमान आपके लबों को नहीं खोल सकता तो आपके पहाड़ों को भी नहीं हटा सकता। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। और आप अगर ईमान का लेवल चेक करना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले अपने अंदर से शक को निकालें। जब आप बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मेरा ईमान भी है और नेक्स्ट लम्हा ही वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो जब आप इस तरह से अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं तो इट्स मीन्स कि आप ईमान के उस लेवल पर नहीं खड़े जिस पर आपको खड़े होने की ज़रूरत है। तो आप खुदा के कलाम को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही हमें ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत करता है। खुदावंद के कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ आज मैं आपसे कहना चाहती
चाहती हूँ कि आप ज़रूर जो है, अगर आप शहर सियालकोट से वॉच कर रहे हैं तो आप हमारी बाइबल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम ईमान पर कायम रह सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक है वॉकिंग विद जीसस। आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way. Praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है वॉकिंग विद जीसस। हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है, रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीज़ों हमारे हाथ को थाम लेता है। जब आप दुआ करते हैं तो कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह मैं अपने हाथ तुझे देती हूँ, मैं अपने हाथ तुझे देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मेरे हाथों में तेरा हाथ हो। तो यकीन जानिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह यकीनन हमारे हाथों को थाम लेता है और वो हमें मुश्किलात से, मुसीबतों से निकाल देता है। अगर आप गुनाह की दलदल में हैं, अगर आप क्राइसिस में हैं, मुश्किलात में हैं, कर्ज की लानतों में हैं, गुर्बत की लानतों में हैं, तो आज कहने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, करती हूँ और तू मुझे ले ले, मेरे हाथों को तू ब्लेस कर। तो फिर आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे आपके हाथ जो हैं वो बाइसे बरकत ठहरेंगे। पास्टर नील, हम देखते हैं कि जब हम दुआ करें तो हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह मेरे हाथ मट्टी को लगे तो भी वो सोने की कीमत अदा करें, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह साथ है तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी बरकत बात है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर आपके तमाम तरह फेलियर्स, आपकी बीमारियां और तमाम तरह की निजात जो है वो जाती रहती है। खुदा यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हमें फतह से बढ़कर गलबा दें, और गलबा ये है कि हम जिस भी तरफ बढ़ें आप गलबा पाएं, आप आगे बढ़े तो भी गलबा, दाएं बाएं पीछे मुड़े तो भी गलबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब यीशु मसीह साथ है तो पाकिस्तान में भी आप बरकत ठहर सकते हैं, आप अमेरिका में भी बरकत ठहर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुल्क बदलने से बरकत है, मैं ये समझता हूँ कि खुदा के हुज़ूर झुकने से बरकत है। और इसलिए जैसे आप गलबा की, ईमान की बात कर रहे हैं, तो ईमान जब तक लबों को नहीं खोलेगा, जैसे मैंने पहले बात की थी, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपने लबों को बंद रखते हैं और वो ये समझते हैं कि फलां पादरी मेरे लिए बोलना शुरू करे, फलां शख्स मेरे लिए बोलना शुरू करे। मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स के बोलने से हाँ वक्ती तौर बरकत आ सकते हैं, लेकिन जब आप अपने लबों को बंद रखेंगे तो आपकी बरकत जाती रहेगी। सो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने लबों को खोलें, और जब तक हमारा ईमान हमारे लबों को नहीं खोलेगा, हमारे पहाड़ों को हटा नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो गीत नहीं गाते, जो खुदावंद की तमजीद करते हुए शर्माते हैं, जो दुआ करते हुए शर्माते हैं, जो कलाम को पढ़ते हुए शर्माते हैं, चर्च जाते हुए शर्माते हैं। इससे बढ़कर बाइबल को चर्च में ले जाना जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी शर्मिंदगी की बात समझते हैं। मैं ये समझता हूँ किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, और दर हकीकत इन छोटे छोटे कामों से हम इनकार कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, और अगर ऐसे कामों से हम इनकार करेंगे तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के सामने तुम्हारा
तुम्हारा इनकार करूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम यीशु का इकरार करें, और इकरार करने के लिए हमने लबों को खोलना है। इकरार करने के लिए हमने बाइबल को चर्च में ले जाना, यकीनी बनाना, और फिर चर्च में अपनी जो हाजिरी है उसे यकीनी बनाना है। तो इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। दुआ डेली करना है, और कोई यीशु के बारे में पूछे तो फिर हमें बताना है। और पिछले दिनों मैं इस पर बात भी कर रहा था, पिछले सालों में, कि एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई और वो क्रिश्चियन घर से निकला था। वो जॉइंट फैमिली रह रहे थे, रेंटल थे। तो मैं बाहर खड़ा था गली में, किसी काम से किसी भाई का इंतजार कर रहा था। तो मैंने उस बच्चे को पूछा, आर यू क्रिश्चियन? तो उसने कहा नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि जब वो भाई आए, मैंने कहा ये बच्चा क्रिश्चियन है? उसने कहा जी क्रिश्चियन है। तो उसने बच्चे को कहा कि आप जाएं। तो कहने का मकसद है कि ये एहसास कमतरी, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हुए शर्माना और बच्चों का हिचकिचाना, मैं ये समझता हूँ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि जब आप यीशु का इकरार ना कर सके। और इसमें उस बच्चे की गलती से ज्यादा जो है वो गलती उसके माँ बाप की थी, जिन्होंने उसे सिखाया नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें सिखाने की जरूरत है, यीशु का इकरार करने की जरूरत है, ईमान से इकरार करने की जरूरत है कि वो निजात दहिंदा है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है। अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है, उनको इनकरेज करने की जरूरत है, और उनको बताने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है, वही हमें बचाने और छुड़ाने वाला है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप शेयर भी कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिचकिचाते हैं, और बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से फलां जगह भाग जाएं तो शायद जो है वो हमारे हालात बदल जाएंगे। हालात तभी बदलेंगे जब आप खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे। किसी जगह को चेंज कर लेने से हालात नहीं बदल सकते, बल्कि हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है और बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो बदल जाए, ईमान पर कायम रहें। तो हम देखते हैं कि अब्राहम की स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी कि तो भी अगर उसने खुशकी का चुनाव किया तो खुदावंद खुशकी को हरियाली में बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और यही ईमान है। ईमान रखने की जरूरत है, शक नहीं करना, अपने अंदर से शक को निकालने की जरूरत है। और हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर से उन तमाम नेगेटिविटी को और तमाम शक व शुबहत की लानतों को निकाले और आप खुदावंद में भरना शुरू करें। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आइए आइजक नसीम से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। यीशु अपने शागिर्दों को आगाह करता है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम सब भाग जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। पाक कलाम कहता है कि खुदा चरवाहे को मारेगा और बेड़े परागंदा हो जाएंगी। जी उठने के बाद मैं गलील को जाऊंगा और तुमसे वहां मुलाकात करूंगा। पतरस ने जवाब दिया, सब तुझे छोड़ जाए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोर देकर कहा, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। इसी तरह बाकी सब शागिर्दों ने भी कहा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी आइजक नसीम से सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया होगा। डेज जो चल रहे हैं उसी के रिलेटेड हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत में टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ करें, और आप इस प्रोग्राम को लाइक करते बड़ा ही अच्छा फीडबैक देते हैं। मैं आप सबकी मशकूर हूँ और आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम उन तमाम के नाम तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। जब आप हमें मैसेज सेंड करते हैं तो हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर होते हैं। और इसी के साथ साथ बताते चलें कि ये हवाला जो है आपको मरकज़ की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 27 से 31 आयत तक जब आप रीड करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब वो सलीब पर जान कुर्बान करने को थे तो दैट टाइम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल तन्हा थे, अकेले थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त दुख में शरीक हो। बहुत आहो नाला, रोना पीटना, मातम था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो भारी सलीब को उठाए हुए हमारे लिए चल रहे थे। और हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है और उस तकलीफ़ को फील करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया। बिल्कुल, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कोई शख्स, कोई पादरी, कोई डीकन, कोई बिशप, कोई मुबशर, कोई फादर, कोई एल्डर, कोई लेमैन आपको बचा नहीं सकता।
क्योंकि किसी फादर बिशप एल्डर पास्टर ने आपके लिए जान नहीं दी। जिसने जान दी है वही बचा सकता है और वो यीशु मसीह है। Yes. सो इसलिए हाँ, ये मदद कर सकते हैं आपकी ताकि आप खुदा में आगे बढ़ सकें। ये मदद कर सकते हैं आपकी ताकि आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म बन सकें, लेकिन ये आपकी मदद नहीं कर सकते कि आपको बचा सकें। हाँ, हमें ये चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जिसने जान दिया वही बचा सकता है और यीशु मसीह को अवलीन तरजीह दें। सो इसलिए बहुत सारे लोग मिशनों में फंसे होते हैं, डिनोमिनेशंस में फंसे होते हैं। सो इसलिए हमें डिनोमिनेशंस और मिशनों से निकल कर खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है। और हम किसी मिशन के पैरोकार नहीं हैं, हम उस मिशन के पैरोकार हैं जो इरशाद आज़म है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो और उन्हें तालीम दो, उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनसे ये कहो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वादा है, ये इरशाद आज़म है जिसको लेकर हमने पूरी दुनिया में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मुल्क बदलने से हालात नहीं बदल सकते, ना ही चर्च बदलने से हालात बदल सकते हैं। हालात बदल सकते हैं तो आपने अपने आप को बदलना है। और जहाँ पे आपको फील होता है कि आपकी ग़िज़ा जो है, आपकी रूहानी खुराक जो है वो आपको अच्छी मिल रही है, तो हमेशा उस चर्च का चुनाव करें और उस चर्च के साथ वफादार रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक संडे इस चर्च गए हैं, नेक्स्ट संडे आप जो है वो किसी दूसरे चर्च का चुनाव कर लें। ये आपको बचा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बचा सकता है तो वो आपका ईमान है। आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। वो मेरा और आपका शाफी, हमारे गुनाहों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की और हमें इस बात पर फख्र करने की ज़रूरत है कि हम मसीही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों से मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 2 से 10 आयत तक हम बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाएंगे। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ। और अगर तुमसे कोई कहे कि ये क्यों करते हो, तो कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिल और फोर उसे यहाँ भेज देंगे। बस वो गए और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा कि ये क्या करते हो, कि गधी का बच्चा खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उन्हें जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उन पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां लाकर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे चलते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो दावत के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना, आमीन। मरकज़ 11 बाब 2 से 10 आयत। और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलहाल फौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गई और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है
हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलम बाला पर होशना, आमीन। मरकज़ सियारा बाप 2 से 10 आयत। और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फी अल्फौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यूसुफ के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बचा दिए और उन्हें खेतों में से डालियाँ काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना, आमीन। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस बाइबल रीडिंग के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। आपने देखा कि इसमें जिक्र जो है वो पाम संडे का था और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो जलूस की सूरत में गेट टुगेदर होते हैं, चर्चेज में एंट्री करते हैं और खजूरों की डालियां हाथों में लिए हुए होशना के नारे लगाते हैं और ये वो सारी चीज़ों को मेमोराइज करते हैं। और ना सिर्फ हमें रेजरेक्शन से पहले जो है इन चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत है, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमारे पास पूरा साल होती है, हमें इसको सीखने की ज़रूरत है, मेमोराइज रखने की ज़रूरत है और बच्चों को भी याद दहानी करवाने की ज़रूरत है। जब आप सारे बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप पूरा साल अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे जो हैं उन तमाम स्टोरीज़ को हिफ्ज़ करें, ज़ुबानी याद करें। और जब हम छोटे बच्चों को लेते और उनको खुदा का कलाम सिखाते हैं तो यकीन जानिए कि वो बूढ़े होकर भी इन चीज़ों से हट नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। और मेरी दुआ है जितने टीन एज बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो। इन जवानी के अयाम में खुदावंद के पाक फरिश्ते आपकी मुहाफ़ज़त करें, आप अंदर आते बाहर जाते मुबारक ठहरें। और आप भी ज़रूर जबकि आप टीन एज में हैं, बजाय इससे कि आप जो है आगे से छुट्टियाँ होने को हैं, आप फ्री होने को हैं, आपको लाजिम है कि आप ज़रूर बाइबल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बाइबल क्लासेस में से जो आप सीखते हैं आप जो है रोज़ बरोज़ उसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारे शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और आप सबको दावत दी जाती है, ज़रूर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सियालकोट गिरदोनवा से हैं, सो मैं आपको पर्सनली दावत देना चाहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसके साथ साथ जनाब हम आज बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह और ईमान के ताल्लुक से कि हमें ईमान से उसे कबूल करना है। सो इंतहाई ज़रूरी है कि हम यीशु को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करो। जैसे कि डेज जो है वो रेजरेक्शन डेज जो है वो चल रहे हैं। सो जितने आप देख रहे हैं आप सबको भी ये कहना चाहते हैं कि ईद क़यामतुल मसीह यानी क़यामतुल यीशु मसीह के जी उठने के दिन को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसमें ज़रूर आप दूसरों को भी इसमें शामिल करें, यीशु मसीह की सलीब को लेकर जाएं, यानी यीशु मसीह के सलीबी पैगाम को जो है वो दूसरों तक लेकर जाएं, ताकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि यीशु ने क्यों जान दिए। जनाब आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे सवालात होते हैं जो बहुत सादा होते हैं, लोगों के लिए एक पहाड़ बना होता है। तो मैं ये समझता हूँ आज लोगों को हमने देखना है कि कहाँ पर वो खड़े हैं, उनका जो यीशु मसीह की सलीब को लेकर जो उनका नॉलेज है वो कितना है। सो इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हम यीशु मसीह के जो सलीबी पैगाम है इसको लेकर लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग जाने कि यीशु क्यों हमारे लिए मसलूब हुआ, क्यों उसने जान दी और क्यों वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हुआ ताकि हमारी निजात का काम हो। और मज़ीद आप टीचिंग्स को सीख सकते हैं, आप बाइबल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा
कि आज हमने बात की कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है और रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। अभी हम आते हैं पास्टर अनिल की तरफ, उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके साथ क्या शेयर करेंगे। जी, जितने भी इस वक्त मुझे आईएसटी पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये दावत देना चाहता हूं, आएं और यीशु मसीह के उस पैगाम को जो सलीबी पैगाम है उसे सीखें, क्योंकि हम सबों के लिए यीशु की सलीब के भेद को जानना इंतहाई जरूरी है। और ये मुकाशफा है और मुकाशफा आया है और आपने सीखना है। अगर आपने आज से पहले सिर्फ क्रिसमस और रेजरेक्शन डे को सिर्फ इसलिए इस तरह से सेलिब्रेट किया कि नए कपड़े ले लिए, नए जूते ले लिए, खाने बना लिए, रिश्तेदारों की तरफ आगे चले गए, तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, लेकिन खुशी का इजहार इससे ज्यादा ही होना चाहिए कि आप ग्रो करें, यीशु मसीह के बारे में सीखें। और हर क्रिसमस और हर रेजरेक्शन डे पर आपने बाइबल मुकद्दस के उन पैगामात को सीखना है। चर्च में जाना आप लिख सकते हैं, आप नोटबुक साथ लेकर जाएं, चर्च में जाकर लिखें कि दर हकीकत हम जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिन दर हकीकत मनाया क्यों जा रहा है, क्यों हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो ये इंतहाई जरूर। फिर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को और अपनी फोन लिस्ट में उनको स्क्रॉल करें, उनको देखें कि कौन है जो अभी तक यीशु मसीह के सलीबी पैगाम को नहीं जानते, नहीं समझते, उन तक भी इस पैगाम को लेकर जाएं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आई होप सो कि आज के कलाम के वसीला से आपने भी बरकत को रिसीव किया है। और अभी वक्त है कि हम आपसे लें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। और अभी वक्त है कि हम बच्चों की बड़ी खूबसूरत गेम है, ऑरेंज गेम है, आइए मिलकर इसको भी देखते और आपसे इजाज़त लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।